तो प्यारे बच्चों बच्चों आज हम बनाने वाले न्यू एक्सरसाइज 10 है। ओके, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। मीन्स कि यहाँ जो भी क्वेश्चन गिवन है यानी कि सीपी है और एसपी गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करना है, गेन और लॉस परसेंट। हमें गेन या फिर लॉस नहीं फाइंड करना है, गेन या फिर लॉस परसेंट फाइंड करना है। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी। और एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, मीन्स कि जितने में हम चीज़ों को बेचते हैं। आई बात समझ में। तो चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। कैसे, ये सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी कोई भी सामान है जिसे हमने 620 में खरीदा। ओके, एंड एसपी सेलिंग प्राइस, और बेच कितने में दिया, 713 रुपीज़ में बेच दिया। ओके, 620 में खरीदा और 730 में बेच दिया। तो कंपेयर कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे कम में खरीदा और ज़्यादा में बेच दिया। तो जब हम कम में खरीदते हैं कोई चीज़ और ज़्यादा में बेच देते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है यानी कि गेन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, गेन। हमें ये देखना है कि गेन कितना हो रहा है। ओके चलिए, तो गेन गेन कब होता है, किस कंडीशन में गेन होता है, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है किससे, यानी कि कॉस्ट प्राइस से। ओके, तो इसका मीन्स फॉर्मूला तो खुद से बना सकते हैं, यानी कि एस पी माइनस सी पी। मीन्स की सेलिंग प्राइस कितना है, बेचा कितने में, 713 रुपीज़ में बेचा, खरीदा कितने में था, 620 रुपीज़ में। ओके, मीन्स की कितने का गेन हो गया, तो ये माइनस कर देंगे, ये 3 का 3 हो जाएगा। ओके, और ये 11 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। और ये 6 है तो 6 में से 6 क्या, तो कुछ भी नहीं। मीन्स की 93 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें गेन हो गया, यानी कि फायदा मीन्स की प्रॉफिट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, हमसे गेन तो पूछा नहीं है कि कितना गेन हो रहा है, क्या पूछा है कि अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट बताइए, और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताइए। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हमें क्या बताना है, गेन परसेंट। तो क्या लिखेंगे, गेन परसेंट। ओके, तो गेन परसेंट मीन्स क्या, कि कितना गेन हुआ, 93 का गेन हुआ। कितने में से 93, यानी कितने में से 93 रुपीज़ का गेन हुआ है, मीन्स कि हम जितने में खरीदे हैं उसी से इसको कंपेयर करेंगे ना। तो 620 में खरीदा था हमने, 620 यानी कि सीपी। ओके, यानी कि हमने 620 रुपीज़ में खरीदा था किसी भी सामान को, और उसमें 93 रुपीज़ का क्या हो गया, गेन हो गया। आई बात समझ में, जो गेन हो गया वो ऊपर लिखते हैं, और इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, जितना में हम खरीदे थे यानी कि हमारा पैसा कितना लगा उससे कंपेयर कर रहे हैं। मीन्स कि 620 में खरीदा था, उसमें से 93 रुपीज़ का गेन हो गया। ओके, अब हम जानते हैं कि परसेंटेज जब भी निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। लिख दिया हमने, अब इसे कैलकुलेट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, 2 5 जा 10 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 और 2 1 सा 2 भी कैंसिल हो गया। अब ये 31 है और ये 93 है, तो 31 को अगर 3 टाइम पढ़ेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिए 3 1 सा 3 और 3 3 जा 9 होता है, मीन्स कि 31 3 जा 93 हो गया। तो अब क्या बच गया, और नीचे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 इंटू 5 है, मीन्स कि 3 5 सा 15%। ओके, इसका मीन्स क्या हो गया, कितना गेन हुआ, गेन परसेंट कितना, 15% गेन हुआ है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पे क्या है, सीपी खरीदा कितने में, 675 रुपीज़ में खरीदा, और बेचा कितने में, 630 रुपीज़ में। कीजिए कंपेयर, ये क्या है, ज़्यादा में खरीदा और बेच रहा है कम में, ज़्यादा में खरीदा और बेचा कम में। मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। तो लॉस हो रहा है तो देखना होगा हमें कि कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो इसका मीन्स क्या है कि एसपी बड़ा है, ज़्यादा है एसपी, सॉरी एसपी कम है ना, और सीपी ज़्यादा है। तो ज़्यादा में से ही कम को माइनस करते हैं, तो ज़्यादा यानी कि सीपी माइनस एसपी। मीन्स कि सीपी कितना है, 675 और एसपी कितना है, 630। अब माइनस करते हैं इसे, तो ये 5 का 5 हो जाएगा, और 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0, कुछ भी नहीं। मीन्स कि 45 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। 45 रुपीज़ का लॉस हो गया। फिर से वही चीज़, यहाँ पे हमें लॉस नहीं बताना है, क्या बताना है, लॉस परसेंट। तो लॉस 45 हुआ है। अब लॉस परसेंट अगर पूछ रहा है तो कितना लॉस हुआ है, 45 रुपीज़ का लॉस हो गया। कितने में से, तो खरीदा था कितने में, हम उससे कंपेयर करेंगे इसे। तो 675 रुपीज़ में खरीदा था, कितने में खरीदा था, 675 रुपीज़ में खरीदा था, उसमें से 45 रुपीज़ का नुकसान हो गया, यानी कि लॉस हो गया। ओके, अब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। ओके, हो गया ये।
अब इसे कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। अब करते हैं, जैसे ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये भी 5 से, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। पहले 5 9 सा 45, ओके। ये 6 है तो 5 1 सा 5 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो क्या लिखेंगे 5 3 सा 15 और ये 25 हो गया ना, तो 5 5 सा 25। क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी कट रहा है किससे, 9 1 सा 9 और 9 1 सा 9, तो 4 हो गया तो 45 हो गया, तो 9 5 सा 45 होता है ना, 15 9 सा 135 हो गया। अब क्या है, ये 100 और ये 15 है, तो इसको भी कैंसिल करते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये जीरो का जीरो, मीन्स कि ऊपर में क्या है 1 इंटू 20, मीन्स कि ये 20 बाय नीचे क्या है 3 है सेम, ओके। तो ये क्या हो गया 20/3। अब इसे क्या करते हैं, मिक्स में इसे आंसर निकालते हैं। जैसे 3 6 से कितना होता है 18, तो ये तो 20 है, तो 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो जो बच गया वो ऊपर जाएगा, ओके। और ये डिवाइड किया था 3 से, तो 3, तो यही आंसर हो गया। क्या हो गया 6 होल 2/3%, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। यहाँ पे क्या है, सीपी कितना है, खरीदा कितने में 345 रुपीज में खरीदा था और बेचा कितने में 372 रुपीज 60 पैसे में बेचा। फिर से देखिए, खरीदा कितने में 345 रुपीज में और बेचा कितने में 372 रुपीज 60 पैसे में, ओके। मीन्स कि खरीदा था कितने में कम में और बेच रहा है ज्यादा में, खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में, मीन्स कि यहाँ पे गेन हो रहा है। तो कितना गेन हो रहा है ये देखना है हमें पहले। तो जब गेन होता है मीन्स कि एसपी ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस, तो एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 372 रुपीज 60 पैसा माइनस 345 रुपीज, करते हैं माइनस इसे। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये जीरो है ये 5 है, तो क्या हो जाएगा 5 भी होगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो पॉइंट के बाद यहाँ जीरो जीरो है ना, तो क्या होगा ये 60 ही रहेगा। और ये 2 है, तो 12 में से 5 गया तो क्या बचेगा 7, ये क्या हो गया 6, 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो गया 2, और ये 3 में से 3 गया तो कुछ भी नहीं, मीन्स कि 27 रुपीज 60 पैसे का क्या हो गया गेन हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में। तो हम क्या निकालना है, हमें गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट, ओके। क्या हो गया गेन परसेंट निकालना है हमें, तो कितना गेन हुआ हमें 27 रुपीज 60 पैसा गेन हुआ है, कितने में से, तो सीपी यानी खरीदा था कितने में 345 रुपीज, ओके। तो 345 रुपीज में से 27 रुपीज 60 पैसा गेन हुआ, यानी कि फायदा हुआ। तो क्या करेंगे परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, ओके। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं पॉइंट को रिमूव करेंगे, तो पॉइंट रिमूव जब होता है तो इसके बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, मीन्स के 2 डिजिट यहाँ पे यानी कि 2 जीरो यहाँ पे लिखना होगा, ओके। अब क्या करेंगे कैंसिल करते हैं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखते हैं ये 5 से कैंसिल हो रहा है, कैसे, ये 5 6 30 और ये हो गया कितना 45, 5 9 सा 45, यानी कि ये पूरा कैंसिल। अब यहाँ पे 5 5 से कितना हो जाएगा 25, 2 इधर आ गया तो कितना हो गया 26, फिर 5 5 सा 25, 1 इधर आ गया तो 5 2 सा 10, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2 टाइम है तो 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 5 है तो 3 1 सा 3, ओके। तो क्या बच गया इसमें से 2, तो ये हो गया 25 हो गया ना, 3 8 जा 24 और ये 1 हो गया तो 3 4 सा 12, यानी 184 है, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, आप खुद से इसे रिड्यूस करके देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे 23 है और यहाँ 184 है, तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, तो अगर 23 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो देखिए 8 3 सा 24, 8 2 जा 16 और 2 18, मीन्स की 23 का टेबल 8 टाइम अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 8 है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे 8%, मीन्स की कितना गेन हुआ है 8% गेन हुआ है, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सीपी यानी खरीदा कितने में 80 रुपीज में, एसपी यानी कि बेचा कितने में 76 रुपीज 80 पैसे में। कंपेयर कीजिए, खरीदा ज्यादा में और बेच रहा है कम में, खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, मीन्स कि यह लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है ये निकालना है पहले। तो लॉस कब होता है, जब हम खरीदते हैं ज्यादा में और बेचते हैं कम में, तो ज्यादा यानी कि सीपी और एसपी क्या है कम है, तो सीपी 80 रुपीज और एसपी कितना है 76 रुपीज 80 पैसा, करते हैं माइनस इसे, ओके। तो क्या हो जाएगा, ये जीरो करके देख लिया यहाँ पे 80.00
और ये 76.80, तो ये 0, 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2, ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया तो क्या बचेगा 3, और ये कैंसिल, मीन्स कि 3 रुपीज़ 20 पैसा क्या हुआ, 3 रुपीज़ 20 पैसा लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट निकालेंगे, तो कितना लॉस हुआ है, 3 रुपीज़ 20 पैसा का लॉस हो गया। कितने में से लॉस हुआ है ये, तो जितना में हम खरीदे थे, कितने में खरीदे थे 80 रुपीज़ में। ओके, अब परसेंटेज निकालते तो क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। अब क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर देंगे, तो जितना भी डिजिट है उतना जीरो यहाँ पे लिखना होगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। आई बात समझ में। तो ऊपर कितना है 32 और यहाँ 8 है, तो 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, मीन्स कि 4% क्या हो गया, लॉस हुआ। तो लॉस परसेंट कितना हो गया 4%। आई बात समझ में, है ना जी। बस स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे ना, फॉर्मूला भी रटना नहीं पड़ेगा। ओके, वैसे इसका फॉर्मूला का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है। ओके, लिंक पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।